क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है। ए बी सी ट्राइंगल में जस्ट ए सी साइड की वैल्यू गिवन है, जबकि साइड बी ए की और साइड बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो हमें साइड फाइंड करनी है वो हम लिख लेंगे ए बी साइड, ये भी हमें फाइंड करनी है, एंड साइड बी सी ये भी हमारे पास नहीं है। एंगल्स में हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल बी एंड एंगल ए वी हैव गिवन। एंगल सी जो है वो हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन कर ली जो कि हमें फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम पहले साइड्स को कंप्लीट करें या पहले एंगल्स को कंप्लीट करें। तो उसका मैंने आपको ट्रिक दी थी कि ये नहीं कि आप पहले साइड्स कर लें या पहले एंगल्स। आपने अपनी फिगर को देखना है और देखना है कि आपके पास ज़्यादा कौन सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे 3 एंगल में से 2 एंगल गिवन है, एंगल ए 45 है और एंगल बी 98 मीन कि थर्ड एंगल फाइंड करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दी साइड्स। सो हेयर तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, थर्ड एंगल को फाइंड करेंगे। चूंकि हमारे पास यहाँ 2 एंगल गिवन है, इसीलिए अगर 2 एंगल्स हों तो फिर डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करना है आपने। आप सिंपली कहें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपके पास पहले से 2 एंगल हैं तो आप इजीली ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो आपके पास एंगल ए की वैल्यू 45 है फिगर से देखा, और एंगल बी की वैल्यू 90 प्लस सी की हमारे पास वैल्यू नहीं है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 135 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी को हमने चूंकि फाइंड करना है, इसको इधर ही रखेंगे। 135 यहाँ पे इसके साथ ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 45। तो हमारा एंगल आ गया। 2 एंगल हमारे पास पहले से थे, थर्ड एंगल हमारा आ गया, दैट इज एंगल 45, और हम इसको अपनी फिगर में लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या कंप्लीट करनी है, अपनी साइड्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमारे पास एक ए बी साइड भी नहीं है और बी सी साइड भी नहीं है। साइड कंप्लीट करने के लिए हम पहले देख लें कि हमने पहले किस साइड को फाइंड करना है। एक आपको एंगल सपोज करना पड़ेगा जिस एंगल पे हमें खड़े होना होगा। आपने याद रखना है कि आपने 90 पे नहीं खड़े होना, आप इसके लिहाज से ए या बाकी जो आपके पास एक्यूट एंगल होंगे उन पे आप खड़े होंगे। मैं इस वक्त ये एंगल ले लेती हूँ, ए के लिहाज से ये साइड बेस, क्योंकि 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है तो डेफिनेटली ये फिर बेस होगी, और सामने वाली ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमने फार्मूला लगाना है, मर्जी है साइन ले लें, साइन भी यहाँ पे लग सकता है, कॉस भी लग सकता है, लेकिन प्रेफर मैं करूँगी कि आप बेहतर है कि साइन ही लगाएं। तो हमारे पास साइन का फार्मूला होता है साइन। हम चूंकि यहाँ पे अब ए पे खड़े हैं तो ए पे एंगल की वैल्यू क्या है, 45 है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, साइन 45। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन में जो हमारा बी पार्ट था, बी पार्ट पे हमने थीटा मेंशन किया था। अब यहाँ पे चूंकि वैल्यू गिवन है तो दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, साइन 45। हमें साइन का फार्मूला पता है, सम पीपल हैव। फिगर में से आपने परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेनी है। तो फिगर में देखें परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, बी सी, कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई यही नाम लिख देंगे जो साइड का नाम है बी सी। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखनी है आपने। फिगर में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब यहाँ चूंकि हमें ये साइड फाइंड करनी है, इसका मतलब हमें ये बाकी वैल्यूज फाइंड होनी चाहिए। साइन 45 हमने अकॉर्डिंग टू टेबल जो याद किया हुआ है, साइन 45 पे 1/√2 होती है। ये बाकी एज इट इज ऐसे ही लिखा, 4 डिवाइडेड बाय रूट 2। जिसको फाइंड करना होता है उसको हमने सेपरेट करना है, बाकी इस चीज़ को यहाँ से हटाना है। तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, 4√2 दूसरी तरफ जाके यहाँ डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके इक्वल के मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे हमने बी सी को सेपरेट कर दिया। ये √2 नीचे लिखा हुआ है और ये √2 ऊपर है, तो ये कैंसिल होके आपके पास सिर्फ क्या बच गया, ऊपर 4 1 जा 4। इस तरह बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई 4, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू 4, और यूनिट क्या लेंगे, क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे भी इसके साथ यूनिट क्या ले लेंगे, सेंटीमीटर ले लेंगे, और यहाँ वैल्यू पुट कर दें। ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आई है, तो आप अपनी फिगर में भी, ये हमारी बी सी है, आप अपनी फिगर में भी बी सी की वैल्यू पुट कर दें 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम अपनी फिगर देखें तो हमारे पास हमारी फिगर में 2 साइड्स आ चुकी हैं। अब हमने क्या करनी है, अपनी थर्ड साइड फाइंड करनी है। थर्ड साइड को कभी भी इस फार्मूले से नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड साइड के लिए हमें पैथागोरस थ्योरम यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम।
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिगर से हम देख लेंगे हमारे पास हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है, बेस की क्या है। फिगर में हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4√2। तो ये हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखेंगे 4√2। फिगर में ये वैल्यू किसकी है, परपेंडिकुलर की है, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह 4। और बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास जिसकी वैल्यू नहीं होती हम उसका नेम लिख लेते हैं। बेस का नेम ए बी है, सो वी विल पुट हेयर ए बी। ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये दोनों टर्म्स के लिए, मीन ये स्क्वायर 4 के लिए भी है और ये स्क्वायर√2 के लिए, ठीक है। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट पे जब इस स्क्वायर होता है तो ये अंदर दोनों के लिए। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस ए बी होल स्क्वायर एज इट इज लिखा। यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये ब्रैकेट में सिर्फ हमारे पास 2 मिला। कैसे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, जबकि 4 के ऊपर तो स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर 16, ये कैंसिल हो गए, जस्ट क्या बच गया, 2 बच गया। यहाँ पे ये 16 प्लस ए बी होल स्क्वायर, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और इस 16 को इस तरफ आके माइनस कर दिया ताकि ए बी को हम अपने को सेपरेट कर सकें जिसको फाइंड करना है। 32 में से 16 का है, हाउ मच लेस 16, तो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें तो सिर्फ सिंपल ए बी चाहिए, तो इसके स्क्वायर को हम कैसे ख़त्म करेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ये हमने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और इस तरह ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। और आप इसका यूनिट लिख लेंगे, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर।